क्लास 11th चैप्टर जर्नल पार्ट नंबर 12। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिएगा। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं। वीडियो को रोक करके एंट्रीज को आप नोट करें और नोट करने के बाद यदि कर लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू करें हम और एंट्रीज को समझते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारे को दी गई है, जनरलाइज बोला गया क्वेश्चन में, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को है। बोला गया आर स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैश ऑफ ₹1,00,000। आर ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,00,000 से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बिजनेस में आ गया एंड क्रेडिट द गिवर, या लाइबिलिटी हमारी जो है वो कैपिटल आ गई। नरेशन आ जाएगी फॉर आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 की एंट्री। उसके बाद में 2 अप्रैल की एंट्री है, बोलता है पेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया ₹20,000। बैंक में डिपॉजिट करना तो डेबिट द रिसीवर इज बैंक एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारा चला गया। और कैश पेड इनटू बैंक ₹20,000 की एंट्री आ जाएगी। 3 तारीख की एंट्री आती है, बॉट गुड्स फॉर कैश। चीज़ें हमने खरीदी हैं कैश पर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स हमारे पास आ गई, हम लिखेंगे परचेजेस। और कैश पर खरीदी हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। नेशन आ जाएगी फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, ₹50,000 की एंट्री आएगी। 4 अप्रैल की एंट्री आएगी हमारी, ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक में से पैसा निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो बैंक में से पैसा निकाला तो हमारे पास कैश आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक में से निकाला तो क्रेडिट द गिवर इज़ बैंक, एंट्री हो जाएगी। फॉर ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹10,000 की एंट्री है। 13th की एंट्री हम देखते हैं, बोलता है सोल्ड गुड्स टू के ऑन क्रेडिट। के को उधार पर चीज़ें बेची, डेबिट द रिसीवर इज़ के एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज सेल्स। फॉर कैश सोल्ड टू के ऑन क्रेडिट ₹15,000 की एंट्री आएगी। 20 तारीख की एंट्री यहाँ पर बोलेगी बॉट गुड्स फ्रॉम एस ऑन क्रेडिट। एस पर चीज़ें हमने खरीद, एस से चीज़ें खरीदी हैं। बॉट शब्द जो है बाय से बना है, BUY। बाय का मतलब होता है खरीदना, क्रेडिट का मतलब उधार पर चीज़ें खरीदी हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स हमारे पास आई है, क्रेडिट द गिवर इज एस, या लाइबिलिटी हमारी एस है। नरेशन आ जाएगी फॉर बॉट गुड्स फ्रॉम एस ऑन क्रेडिट 22,500। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, बोलता है रिसीव्ड। 24th की एंट्री है, बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम के से 12,500 मिले, डिस्काउंट अलाउड ₹500। 500 का डिस्काउंट हमने दे दिया। तो डेबिट हमें जो मिला है कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश हमारे को मिला है 12,500 का। डिस्काउंट हमने दिया है उसको, मतलब कैश मिला है तो इसका मतलब डिस्काउंट हमने दिया है। डिस्काउंट देने से हमको लॉस हुआ, इसलिए डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम डिस्काउंट को डेबिट में लिखेंगे 500। और के से मिला है सो क्रेडिट द गिवर इज 13,000 होगा, तभी 12,500 मिला है। फॉर रिसीव्ड कैश फ्रॉम के एंड डिस्काउंट अलाउड 12,500 और 500 और 13,000 की एंट्री हम कर देंगे। उसके बाद 28th की एंट्री है, जहाँ पर उसने बोला पेड टू एस। एस को हमने 12,500 दे दिए, पर डिस्काउंट हमें मिला है ₹1,000 का। तो इसका मतलब है एस को हमने पे किए तो एस बन गया रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश, टू के डिस्काउंट आ जाएगा। कैश हमारा 21,500 का है, तो कैश के सामने 21,500, डिस्काउंट हमारा 1,000 का है, तो डिस्काउंट के आगे 1,000, दोनों को एडअप करेंगे तो ये एस के सामने आएगा 22,500 फॉर कैश पे टू एस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 22,500। देन 28th एंट्री हमारी है, जहाँ पर बोला गया कि रिटर्न्ड गुड्स की, यानी हमको चीज़ें वापस की हैं। इसका मतलब अगर हमने सेल किया होगा तभी चीज़ें वापस की उसने। सेल किया हुआ सामान जब वापस आता है तो उसकी जगह वर्ड यूज़ किया जाता है सेल्स रिटर्न। सो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, से डेबिट व्हाट कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर के, ₹2,000 अमाउंट है इसका फॉर गुड्स रिटर्न बाई के। उसके बाद है 30th की एंट्री, बोलता है कैश सेल्स फॉर द मंथ। सेल किया है और तो कैश आया होगा, डेबिट व्हाट कम्स कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स फॉर द गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹80,000। उसके बाद बोलता है पेड रेंट। 1 ही तारीख की एंट्री है, रेंट पे करने की और सैलरी पे करने की, तो कंपाउंड एंट्री हम बना देते हैं। रेंट पे किया तो लॉस हुआ, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, रेंट को डेबिट में लिखेंगे। सैलरी पे किया तो भी लॉस हुआ, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, सैलरी को भी डेबिट में लिखा है। और दोनों ही कंडीशंस में हमने कैश पे किया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। तो एंट्री हमारी आ जाएगी, रेंट के सामने 5,000, सैलरी के सामने 10,000, और टोटल हमने जो कैश पे किया वो है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन दिया गया है और उसके नीचे उसकी एंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद इसकी एंट्रीज़ को नोट करें, और यदि आपने नोट कर लिया तब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना कि क्वेश्चन में एंट्रीज़ को कैसे किया गया। ओके, हम स्टार्ट करें। यदि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो सीधा ही एंट्रीज़ पर आते हैं।
क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यदि नोट कर लिया तो वीडियो कंटिन्यू करें और समझें। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंट्रीज हम लोगों ने देनी है। और फर्स्ट हमारे को बोला कि आर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आर ने बिजनेस शुरू किया, कुल मिलाकर मतलब ये कैश हमारे पास आया है, बिजनेस स्टार्ट हुआ तो डेबिट व्हाट कम्स कैश एंड क्रेडिट द गिवर बैंक और टू कैपिटल। अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़ का। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। 2 जनवरी की एंट्री आती है पेड इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया 60,000 रुपीज़ का। डेबिट रिसीवर इज बैंक एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज कैश टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड इनटू बैंक रुपीज़ 60,000। 3 जनवरी की एंट्री बॉट गुड्स फ्रॉम एस ऑन क्रेडिट। एस से हमने सामान खरीदा और ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर खरीदा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट द गिवर इज एस अमाउंट फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़ की एंट्री की जाएगी। उसके बाद में 3 जनवरी की एक और एंट्री है पेड कार्टेज। कार्टेज पे करने से, किराया पे करने से हमको हानि होती है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज और पे किया है तो कैश ही दिया होगा, एंट्री आ जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कार्टेज पेड 300 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है परचेज फर्नीचर रुपीज़ 2,000। फर्नीचर हमने परचेज़ किया। फर्नीचर एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट और फर्नीचर परचेज किया तो कैश दिया टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000 रुपीज़ एंट्री आ जाएगी और नरेशन है फॉर फर्नीचर परचेज्ड। उसके बाद है 4 तारीख की एंट्री यहाँ पर हमारे को दी गई। मतलब प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द प्रिंटर। एक ऑर्डर हमने प्लेस किया है 15,000 रुपीज़ का। किसको दिया ऑर्डर? एच को दिया है। अमाउंट एडवांस रुपीज़ 5,000 और उसको हमने एडवांस में 5,000 रुपीज़ दे दिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डर देने की एंट्री तो नहीं होती, पर पैसे जब उसने हमारे को दिए हैं या हमने जब उसको अमाउंट दिया है तो अमाउंट देने की एंट्री आ जाएगी। सो डेबिट द रिसीवर इज एच एंड क्रेडिट टू व्हाट गोज आउट। यदि पैसे हम दे रहे हैं तो चेक के द्वारा दिए होंगे तो बैंक आ जाएगा और कैश के द्वारा दिए गए तो कैश आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑर्डर प्लेस्ड एंड एडवांस पेड और ऑर्डर की एंट्री तो नहीं आएगी, पर जो अमाउंट हमने दिया उसकी एंट्री आएगी 5,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है परचेज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने परचेज़ किया। कैलकुलेटर कोई एसेट नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाता है, ऑफिस के सामान में आ जाता है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमने पे किया होगा 1,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर। कंप्यूटर हमने ख़रीदा है और चेक के द्वारा हमने पैसे दिए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन कंप्यूटर एंड चेक के द्वारा पैसे देते हैं तो बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं। टू बैंक हम लिखेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर कंप्यूटर परचेज एंड 13,000 रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी है अगेन 6 की है। बोलता है पेड फॉर द पोस्टेज। पोस्टेज का खर्चा हमारा हुआ है डाक में लेटर वगैरह पोस्ट करने के लिए। तो पोस्टेज एक्सपेंसेस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमने पे किया होगा 150 रुपीज़ की एंट्री है पेड फॉर पोस्टेज। उसके बाद 8 तारीख की एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चीज़ें हमने बेची हैं कैश पर। सो डेबिट सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 8 तारीख की एंट्री, ठीक है। कैश पर है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स, ठीक है। गुड्स हमारी चली गई और फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 4,000 की एंट्री आ गई। 9 की एंट्री बोलता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एस। एस को हमने क्रेडिट पर चीज़ें बेची हैं, उधार पर चीज़ें बेची हैं तो डेबिट द रिसीवर इज एस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स फॉर द गुड्स सोल्ड टू एस ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज़ की एंट्री हम करेंगे। 9 तारीख की एक और एंट्री है पेड कार्टेज। कार्टेज किराया देने से हमारे को लॉस होता है सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस कार्टेज एंड जब पे किया है तो टू कैश की एंट्री आएगी। फॉर कार्टेज पेड रुपीज़ 200 की एंट्री आएगी। नेक्स्ट एंट्री है 15th की एंट्री हमारी है। अब बोलता है पेड टू क्यू ऑन अकाउंट। क्यू को हमने पैसे दिए। डेबिट रिसीवर इज क्यू एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। क्यू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड टू क्यू 17,500। एक 25th की एंट्री है जो ऊपर छूट गई थी उसको बीच में नीचे लिखा है, उसको एरो मार्क मैंने रेड कलर से किया है, उसको कर लीजिएगा आप ऊपर। तो 25th की एंट्री पहले करते हैं। बोलता है सोल्ड गुड्स टू आर। आर को हमने चीज़ें बेची हैं। सीधी बात है, चीज़ें आर का नाम है, कैश वर्ड का यूज़ नहीं है तो उधार पर बेची होंगी। सो डेबिट द रिसीवर इज आर टू सेल्स फॉर गुड्स सोल्ड टू आर ऑन क्रेडिट 5,600 रुपीज़ की एंट्री। उसके बाद 27th की एंट्री पर आते हैं जहाँ पर हमको ये बोला गया रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एस। एस से एक चेक मिला है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। कि पूरा अमाउंट सेटल कर दिया गया, जो भी पैसा उससे ड्यू था। हमने कितना चेक मिला है 9750 का। हमने देखना है कि भाई एस से कितना हमारे को पैसा मिला। तो हम देखते हैं 9 तारीख की जो एंट्री है, रेड और मार्क भी लगाया गया 10,000 रुपीज़ का सामान
बेचा गया था, और उससे हमें जो चेक मिला है 9750 का फुल सेटलमेंट हो गया भाई, और पैसा नहीं देना, तो डिस्काउंट हो गया बाकी 250 रुपीज़ का। तो चेक हमको मिला है डेबिट व्हाट कम्स इन, और डेबिट द रिसीवर हम बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगाएं तो बैंक अकाउंट। हमको पैसा 250 रुपीज़ कम मिले हैं, जिसे में लॉस हुआ डेबिट और एक्सपेंस से लॉस से डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। और ये पैसा जो हमको दिया है इसने दिया क्रेडिट द गिवर इज एस, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। बैंक के सामने 9750, डिस्काउंट के सामने 250, एंड टोटल अमाउंट इज 10,000 रुपीज़ फॉर कैश रिसीव फ्रॉम एस एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री इज़ 31 जनवरी की है। पेड फॉर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बिजली के एक्सपेंसेस हमारे हैं, और साथ में सैलरी भी हमने पे की है 1500 रुपीज़ की। सिमिलर ट्रांजेक्शन है, एक ही टाइप की एंट्री है, तो कंपाउंड एंट्री हम बनाते हैं। बिजली का बिल देने से हमारे को लॉस होता है, सो इलेक्ट्रिकल चार्जेस अकाउंट डेबिट। सैलरी देने से लॉस होता है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों केस में हमने कैश पे किया फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड सैलरी पेड 1000 एंड 1500, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2500। 31 की नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग। बिल्डिंग का किराया हमने पे किया है, और यहाँ पर उसने बोला है पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग बाय द चेक, चेक से हमने पे किया। बोलता है हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज बाय द प्रोपरेटर, मालिक जो है वो आधी बिल्डिंग को खुद यूज़ कर रहा है, फॉर द रेजिडेंशियल यूज़, अपने रहने के लिए यूज़ कर रहा है। और जो किराया हमने पे किया वो 5000 है। इसका मतलब ये हुआ कि आधा तो बिज़नेस का किराया हो गया, आधा मालिक के जो पर्सनल यूज़ हो गया। तो पर्सनल यूज़ की जगह हम ड्राइंग वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी। रेंट के लिए हम यूज़ करेंगे डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज, रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हम पे कर रहे हैं 5000 का, और रेंट के सामने 2500, और ड्राइंग के सामने 2500 फॉर द रेंट पेड, हाफ ऑफ विच रिलेट्स टू द पर्सनल यूज़। और लास्ट एंट्री है ड्रू फॉर द प्राइवेट यूज़, निजी उपयोग के लिए हमने पैसा निकाला है 3500। तो वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है पैसा, जब मालिक निकालता है सो डेबिट द रिसीवर ड्राइंग्स अकाउंट वर्ड का यूज़ करेंगे, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश हमारा जा रहा है 3500 रुपीज़ फॉर ड्राइंग्स।